तुझे तो घर ही ऐसे मिलते हैं। कोई अच्छा सा घर ढूंढ जिसका मालिक तेरा एहसास किया करे। चलो, अल्लाह पाक करम करे और ऐसे मालिकों को हिदायत दे। बेटा, हमें पैसों की ज़रूरत है और मैं सोच रहा हूँ कि ये बकरा बेच दें। नहीं अब्बा, ये मेरा अच्छा बकरा है, इसको मत बेचे। मुझे पता है, लेकिन क्या करें बेटा, इसको बेचना हमारी मजबूरी है। माशाल्लाह भाईजान, बकरा तो बहुत प्यारा है। कितने का बेचना है? भाई 50,000 का बेचना है, लेना तो ले लें। मुझे बताओ ये कितने का बकरा मैं खरीदता हूँ। भाई बकरा तो मैंने खरीदना है, मैं पहले आया हूँ। ये तो भाई वक्त ही बताएगा। हाँ भाई, इसका दूँ 60,000। भाई मुझे तो जहाँ फायदा नजर आएगा मैं तो वहीं बेचूंगा। लो भाई, मैं तो तुम्हें 70,000 देता हूँ। बकरा तो मैं ही खरीदूंगा। ओहो, इससे ज्यादा अगर मेरे पास पैसे होते ना तो इसे मैंने खरीदना था। लाएं पैसे और ये बकरा आपका हुआ भाई। माशाल्लाह नवाब साहब, बकरा तो बहुत प्यारा लिया है आपने। जाओ यार, इधर से मेरे बकरे को नजर ना लगा देना। तुम इस टाइम इधर क्या कर रहे हो? साहिब, आपके पास मेरे 4 महीनों की तनख्वाह रहती है, बराए करम वो दे दें। जा जा, अभी नहीं है मेरे पास पैसे। तुझे नहीं पता अभी मैंने बकरा खरीदा? साहब, मेरी ईद खराब हो जाएगी, बराए करम मुझे मेरे पैसे दे दें। तुझे सुनाई नहीं देता है? बाद में ही चल, दफा हो जा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम असगर भाई। हाँ तो समीम, तुझे मालिक ने इस बार भी पैसे दिए हैं बकरा वगैरह खरीदने के लिए कि नहीं? नहीं नहीं असगर भाई, मालिक ने तो धक्का दे के मुझे निकाल दिया है। 4 महीनों की तनख्वाह रोक के रखी हुई है, वो ही नहीं दे रहा मुझे। जा जा, अभी नहीं है मेरे पास पैसे। तुझे नहीं पता अभी मैंने बकरा खरीदा? तुझे सुनाई नहीं देता है? बाद में ही चल, दफा हो जा। तुझे तो घर ही ऐसे मिलते हैं। कोई अच्छा सा घर ढूंढ जिसका मालिक तेरा एहसास किया करे। चलो, अल्लाह पाक करम करे और ऐसे मालिकों को हिदायत दे। जी जी असगर भाई, अब अल्लाह ही है जो इनको हिदायत दे। हमारे गरीबों का भी हक मार के रखते हैं। हाँ भी समीउल्लाह, मालिक ने बकरा खरीदने में कोई तेरी मदद वगैरह भी की है कि यहाँ इस दफ़ा भी पुरानी ईदों की तरह सिर्फ ईद ही गुजारनी है? क्या बताऊँ सामा भाई, भाई का भी फ़ोन आया था। हाँ तो समीम, तुझे मालिक ने इस बार भी पैसे दिए हैं बकरा वगैरह खरीदने के लिए कि नहीं? तो भाई भी यही कह रहे थे कि मालिक ने कुछ दिया कि नहीं। मालिक तो ऐसा जालिम है कि उसने मेरे 4 महीनों की तनख्वाह रोक के रखी हुई है। अब बताओ मैं क्या करूं? हाँ यार समी, मैंने तुझे समझाया तो था कि तू कोई अच्छा सा मालिक ढूंढ जिसके पास तू काम करे, वो तेरे दुख और सुख में तेरा बराबर का शरीक हो। कहाँ इन जालिम मालिकों के हत्थे चढ़ जाता है तू। क्या करें उसामा भाई, अब तो अल्लाह का ही आसरा है। ये लोग तो हमारे दुख समझते ही नहीं है। गली में भी आज कोई नहीं है और बकरा भी आज अकेला है। आके ले जाता, ये भी याद करेगा वास्ता किससे पड़ा। वो शिट यार, मेरा कोई बकरा चोरी करके ले गया। लगता है मैंने अपने मुलाजिम के साथ अच्छा नहीं ना किया, तो मेरे साथ भी अच्छा नहीं हुआ। मैं अभी उसे फ़ोन करके बुलाता हूँ और उससे माजरत पूछता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। समी यार, किधर है? जल्दी जल्दी मेरी तरफ आ मैं तो अपने घर के बाहर बैठा हुआ हूँ। और आके अपने पैसे ले ले जितने तेरे पैसे बनते हैं। और हाँ यार, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ अच्छा नहीं किया। माजरत की कोई बात नहीं, आपको एहसास हो गया यही काफ़ी है। यार तेरी मेहरबानी, तूने मुझे माफ़ कर दिया है। और हाँ, जल्दी आ, हम लोगों ने माल मंडी भी जाना है नया बकरा लेने। चले ठीक है, मैं आता हूँ।
ये पैगाम आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्या पता किसी की सलाह हो जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके विज़िट ज़रूर करें और हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।